Hello to all class. Hope you all are good and doing great with your subject. Today our topic is tangents and normals. टेंजेंट एंड नॉर्मल सिर्फ सुनने में ही नेम अलग है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इस पोर्शन के साथ. बहुत ही कंफर्टेबल पोर्शन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको. थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप अपने आप इस सब चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे. न्यू नेम्स हैं बस आपके लिए, ये फिर भी आपके लिए थोड़ा सा जाना पहचाना नाम है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम इसको थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं. बस इसी की थोड़ी सी और क्वेश्चंस करने हैं, तो इन क्वेश्चंस के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे. ये मुझे भी उम्मीद है और ये आपको भी उम्मीद हो जाएगी कुछ टाइम में जब आप करोगे क्वेश्चंस खुद से. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या हैं. आपके पास एक कर्व है, ये सपोज आपके पास एक कर्व है. उस कर्व पर जो लाइन सिर्फ उस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है वो कहलाती है उसका टेंजेंट. ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करी x1 y1 पर, तो ये होगी इसका टेंजेंट. सपोज x1 y1 पॉइंट है और इस पॉइंट का नेम हमने दिया है a. So it is the tangent at the point x1 y1 to the curve this. अब जो लाइन इस टेंजेंट के ऊपर उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है उसको बोला जाता है नॉर्मल. सो ये आपका नॉर्मल है इस टेंजेंट का. तो सिंपल सी लैंग्वेज होगी. अब इस लैंग्वेज को हम रीड कर लेते हैं. टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द कर्व ओनली एट वन पॉइंट, जो कि आपको यहाँ विजिबल है. नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है कि ये इस पॉइंट पर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये भी आपने किया हुआ है. सो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, उनको एक बार थोड़ा सा उनका रिकैप ले लेते हैं. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m, ये हमने 11th में किया हुआ है. सो उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करते हैं उसकी स्लोप m है, वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग थीटा एंगल विद x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर आपको एंगल गिवन होता था तो आप स्लोप कैसे निकालते थे, tan थीटा. स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट द स्लोप x एट द पॉइंट x1 y1. अब ये टेंजेंट लाइन है आपके पास. ये टेंजेंट लाइन कहीं ना कहीं नीचे जाके x एक्सिस को कट करेगी. जब आप इसको आगे लेके आओगे ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी, मीन्स x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी. जब ये x एक्सिस को कट करेगी तो स्लोप तो इसके ऊपर निकलेगा. सो आप उस टेंजेंट लाइन का स्लोप, अगर आपने कर्व को जो लाइन टच करी है उस टेंजेंट का जब आप स्लोप निकालते हो तो डायरेक्टली बस सीधा सा फॉर्मूला है, डेरिवेटिव निकालिए, फाइंड dy बाई dx. और जिस पॉइंट पर आपका टेंजेंट है, जैसे कि यहाँ पर x1 y1 पर है, तो उस पॉइंट को आप पुट कर दीजिए उस डेरिवेटिव में. सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट द पॉइंट x1 y1 इज dy बाई dx x1 y1. उस पॉइंट पर याद रखिएगा हमेशा स्लोप के लिए डेरिवेटिव निकालना है, और जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट को स्लोप में पुट कर दीजिए. स्लोप ऑफ अ लाइन इन जनरल फॉर्म, अगर आपके पास लाइन एक जनरल फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इस लाइन की स्लोप हम कैसे निकालते थे, इट इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y. ये फॉर्मूला भी हमने किया हुआ 11th में, और इसको माइंड में रखिएगा बिकॉज वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन द कमिंग क्वेश्चंस. आगे है इफ टू लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल. ये आप जानते हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती थी तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होता है. बट इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल्स टू -1. अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या थी, -1. ये सब कुछ हम ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लिया है ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो क्वेश्चंस के टाइम. फिर ये टॉपिक अब आप याद रखोगे क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उसमें हम इसको बहुत ध्यान माइंड यूज़ करेंगे. अगर आपके माइंड में होगा तो कंफर्टेबल फील करोगे आप. इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर का केस दूसरा है. अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, आपके पास ये होगी x एक्सिस, थोड़ा सा ड्रॉ करके देखो, ये होगा आपके पास क्वाड्रेंट x एक्सिस और y एक्सिस, इट इज योर x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. तो लाइन ऐसे है, x एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, ये भी हमने लिखा है. अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है दैट मीन्स लाइन और x एक्सिस के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, एंगल 0 हो गया. और स्लोप के लिए क्या होता था, tan थीटा, और हमारा एंगल 0 है तो हमने पुट कर दिया, वो बन गया स्लोप tan 0 एंड tan 0 इज 0. सो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, 0 के. बट टेंजेंट की टर्म में स्लोप क्या आता था, dy बाई dx. इसका मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इफ द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप विच इज dy बाई dx. उसको आप किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन ही नेक्स्ट जो फॉर्म है आपके पास वो होगा इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस
पहले था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब हो गया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। अब लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, ये केस हो गया, ये आपकी एक्स एक्सिस एंड इट इज योर वाई एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, ये केस होगी बेटे। इसका मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। सो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, tan 90 डिग्री एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उस लाइन की स्लोप क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब टेंजेंट भी अगर एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट की स्लोप भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, 1/0 से भी लिख सकते हो। सॉल्व करने के लिए हम जनरली 1/0 यूज़ करते हैं। अब जो मेन है, जो हम क्वेश्चन में बहुत जगह यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x1 y1। लाइन की इक्वेशन अभी हमने किया था, उसको या माइंड में दोबारा रिवाइज किया था एक बार और लिखा भी था। y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1 थी हमारे पास लाइन की इक्वेशन। बस टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट पर जब निकालनी है तो वो होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m। m क्या है, टेंजेंट की स्लोप, और टेंजेंट की स्लोप अभी हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है, dy/dx एट द पॉइंट x माइनस x1, ये थे ना। तो उसके बाद ये अब आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन। इन द सेम वे अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 देन x माइनस x1। अब ये कहाँ से आए, आपके पास ये है बेटे कि टेंजेंट जब भी, अगर सपोज m1 क्या है आपके पास है टेंजेंट की स्लोप, और m2 क्या है आपके पास है नॉर्मल की स्लोप। m1 टेंजेंट एंड m2 नॉर्मल की स्लोप है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू -1। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx एट द पॉइंट जिस पर भी हमने फाइंड आउट करनी है। m2 रिमेन्स सेम इक्वल्स टू -1, सो m2 इक्वल्स टू -1/dy/dx। और अगर आप x1 y1 पर निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा -m2 इक्वल्स टू -1/dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। अगर हम x1 y1 पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये होगी नॉर्मल की स्लोप, और यहाँ पर हमें मिल जाती है टेंजेंट की स्लोप भी। तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन भी निकली और हमने नॉर्मल की इक्वेशन भी देख ली। इक्वेशन का वही फॉर्मेट है जो आप जानते हो, जो कि हमने पढ़ रखा है, इसी से ही इसी को ही बार बार यूज़ करना है। तो इसको माइंड में रखना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, इसी को ही माइंड में रखना है आपने। यही यूज़ होगा, बस स्लोप जहाँ पर जो दे रखे उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। ये जितने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, जो जो आपसे डिस्कशन की है, ये सब बहुत यूज़फुल है। इन्हीं के बिहाफ पर आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, उन कंडीशंस को इनसे मैच करके देखना कि आप कौन सी टर्म को कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिर आप अपने आप से ही कंफर्टेबल फील करोगे उन कंडीशंस के साथ जो जो आपको दी होंगी। अब स्टार्टिंग में अभी हम 6.3 ही इसमें डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की 6.3 एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। इस पर हमने, इस कर्व पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, और हमने, हमारे पास x क्या है 4। सो ये कर्व दे रखी है, हमने डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव आप सब जानते हो, तो यहाँ डेरिवेटिव हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी का भी। डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और ये dy/dx है, जो इसमें हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिसमें हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारा टेंजेंट है। तो हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 4 पुट कर देना, ये x के प्लेस पर 4 पुट हो गया, सोल्व होकर वो हो जाएगा 764। और ये क्या था आपके पास, टेंजेंट की स्लोप। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, 764। इजी था ना। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, वो टेंजेंट की स्लोप थी, ये नॉर्मल की स्लोप है, और वो हमें पता होता है कि -1/dy/dx है। तो पहले तो हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास x है और ये y है, और ये हमें नजर आ रहा है कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये भी हमने कर रखा है डेरिवेटिव्स में। थीटा को क्या पुट करना है लास्ट में, π/4। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। x इज a cos क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा एज द पैरामीटर इज थीटा हेयर। सो हमने उससे स्टार्ट किया, इट इज dx/d थीटा। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, a मल्टीप्लीकेशन का कॉन्स्टेंट है सेम। कॉस क्यूब का जब करोगे तो पहले पावर आ गई, 3 आगे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा जो अंदर है, पावर के अंदर क्या टर्म है cos थीटा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा। सो कंप्लीट आपके पास कितना हो गया, -3a साइन थीटा cos क्यूब थीटा। अब आ जाओ y पर, आपके पास y की वैल्यू कितनी है, a साइन क्यूब थीटा। ये हमने ली y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा।
बाई डी थीटा। ए अगेन मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है सेम, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, सो 3 आगे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होकर साइन स्क्वायर थीटा, और पावर के अंदर क्या था साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा। सो ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपके पास dx बाई डी थीटा भी है, dy बाई डी थीटा भी है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज dy बाई डी एक्स। वो था dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैल्यूज पुट कर ली, टर्म्स कैंसिल होके dy बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है माइनस टेन थीटा। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई है। और हमने थीटा के प्लेस पर क्या पुट करना है पाई बाई 4, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। थीटा के प्लेस पर पाई बाई 4 पुट कर दिया, सो टोटल आंसर कितना हो गया -1। बट ये क्या आया है dy बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो वो हो गया -1 अपॉन -1, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है। टोटल आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। 7th क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का। इसका सिर्फ हिंट दिया हमने, क्योंकि ये इजी आप कर सकते हो। सो अब आपने वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिन पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये मैंने अभी आपको समझाया था कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड होता है। कहा था ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम जगह यूज होने वाली टर्म भी है, तो माइंड में रखना इसको अच्छे से। सो बस अब इसी को आप करना, आप डेरिवेटिव निकालना, उस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रख देंगे क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज पुट कर दोगे y आ जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो ये आप अपने आप कीजिएगा। कोई डाउट हो, नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आपने वो वाले सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इस कर्व के ऊपर। जब हम उन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल होना चाहिए, कोड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी उस कोड के पैरेलल होना चाहिए टेंजेंट। अब टेंजेंट और इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो आपस में पैरेलल हैं, तो एकदम से क्विक हमारे माइंड में आता है कि जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल। देखा, पिछली जो भी टर्म्स है वो सब रिकॉल हो जाती हैं, तो उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छे से। सो कम टू द क्वेश्चन नाउ। सो ये अब हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहला टारगेट है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को आँख बंद करके कर दिया करो हमेशा, वो यूज होगा ही होगा। जो भी कर्व दी है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, क्लोज योर आइज एंड थिंक द फर्स्ट स्टेप, दैट इज dy बाई डी एक्स। हमेशा ही पहला काम dy बाई डी एक्स करना है आपका, जो भी आपकी कर्व दी होगी। तो हमने यहाँ पर जो ये हमें कर्व दे रखी थी, हमने dy बाई डी एक्स निकाली, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगी, इसके डेरिवेटिव से हमें मिल गया। और इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप भी हमें चाहिए, उसकी स्लोप हमने निकाल ली। सेम वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास आ गई स्लोप 2। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि टेंजेंट किसके पैरेलल है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोड के पैरेलल है टेंजेंट एंड द कोड ज्वाइनिंग दीज टू पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों स्लोप्स किसके, इन दोनों स्लोप्स को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। इनको इक्वल रखा, सॉल्व होकर x3 आ गया, x मिल गया। y के लिए हमेशा क्या करना है, उस x को कर्व में पुट करना है। यहाँ पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1, सो द पॉइंट इज 3,1। था ना इजी। नेक्स्ट, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे वो भी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। अब आप वो वाले सारे पॉइंट फाइंड आउट करो जिन पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व के ऊपर, उन पॉइंट्स को यूज़ करके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उन पॉइंट्स को एज अ कॉन्टैक्ट यूज़ करके टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट की इक्वेशन ये होनी चाहिए। अब आपको मैंने कहा था कि जो भी कर्व हो हमेशा सबसे पहले काम किया आपका dy बाई डी एक्स निकालना। इसके तो मार्क्स मिलेंगे ना भी कुछ आता उसके आगे आता होगा। यस, ये y है, डेरिवेटिव निकाला आपने, वो करेंगे तो 3x² माइनस 11 ये आपका डेरिवेटिव आ गया। और ये क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें मिल गई, इसको रखो साइड पर। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा कि ये हमारा टेंजेंट y इक्वल्स टू x माइनस 11, y को आप दूसरी तरफ ले आए तो x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू, ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है, इसकी अगर हम स्लोप निकालेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो वो हो गया -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि -1 है। तो आपके पास कितना आ गया 1। टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई 1। इस लाइन से स्लोप 1 आ रही है, बट कर्व से जो हमने टेंजेंट की स्लोप निकाली है वो है 3x माइनस 11 है, तो दोनों ही टेंजेंट की स्लोप, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लोगे आप।
यहाँ हमने एक को रख लिया, ये बस अब आपने सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू होगी +-2। तो x जब आपको +-2 मिल गया, अब y फाइंड आउट करना है। y के लिए हमेशा x को किस में पुट करना है, कर्व में। पहले हमने x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया कर्व में, तो हमें y मिला एज अ 9, y की वैल्यू होगी 9। जब आपने x के प्लेस पर -2 पुट किया कर्व में, सो योर y इज -19। सो 2 पॉइंट्स आ गए, बट इन दोनों में से बेटा जो ये वाला पॉइंट है, अब आपको मैंने कहा था कि जो वो पॉइंट होता है जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर भी होता है, वो पॉइंट हमेशा टेंजेंट के ऊपर भी होता है, और वो पॉइंट हमेशा नॉर्मल के ऊपर भी होता है। एक बार आप देखो इसको दोबारा, ये था हमारा क्वेश्चन में। देखो ये पॉइंट आपका यहाँ पर जो भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था कर्व के ऊपर भी है, कर्व को भी सेटिस्फाई करवा रहा है, टेंजेंट के ऊपर भी है, नॉर्मल के ऊपर भी है। तो ये पॉइंट तीनों के लिए होता है। सो यहाँ पर जब हमने ये दोनों पॉइंट्स निकाले, जो ये पॉइंट है -2, -19, ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन में यहाँ पर अगर पुट करते तो सेटिस्फाई नहीं करता। आप देखो y के प्लेस पर -19, x के प्लेस पर -2, तो -19 इक्वल्स टू -13 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉइंट इसलिए रिजेक्ट हो गया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बना, सिर्फ 2, -9। डन, ईजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, find the equation of the tangent line to the curve this which is parallel to the line this and this। अब टेंजेंट की हमने इक्वेशन निकालनी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। पैरेलल और परपेंडिकुलर आ गए तो अब आपको पता है काम बहुत आसान है, कंडीशंस आपके माइंड में हैं। अगर पैरेलल होते हैं तो स्लोप्स इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट -1। खत्म क्वेश्चन, बस अब इसी को यूज करना है। ये आपकी कर्व है, सबसे पहला काम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, और ये डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पर। हमें क्या बोला है कि जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू दिस, हमारा टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने निकाल लिया कर्व से, स्लोप ऑफ लाइन भी निकाल ले, इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हमने लगा दिया, खुद लगाना है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो क्या है 2, यहाँ पर लिख दे 2, यहाँ भी लिखी हो जाए यहाँ से, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई जो कि -1 है। ठीक है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज -1। सो योर स्लोप इज 2। लाइन की स्लोप 2 है, टेंजेंट की स्लोप 2x - 2 है, और ये दोनों आपस में है पैरेलल। ये हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, तो इन दोनों की स्लोप को इक्वल रखा हमने। स्लोप को इक्वल रखकर x की वैल्यू होगी 2। x मिल गया, y कहाँ से आता है, हमेशा x को कर्व में पुट करके। x की वैल्यू 2 हमने यहाँ कर्व में पुट कर दी, कर्व को हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पुट कर दी, तो y हो गया 7। सो पॉइंट क्या हो गया 2,7। ये हमें मिला सिर्फ पॉइंट, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी हमने टेंजेंट की। अब इक्वेशन तो हमें पता है, टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y - y1 dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 एंड देन x - x1। वही जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, बस m के प्लेस पर क्या हो जाएगा dy/dx उस पॉइंट पर, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप तो dy/dx से रिप्रेजेंट होती है ना। तो y - y1 पॉइंट 2,7 था ना, इट इज़ योर x1 एंड ये आपका y1, x1 इज 2, y1 इज 7। y - y1 इक्वल्स टू स्लोप dy/dx में वो पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट है 2,7, और dy/dx आपके पास कितना था, dy/dx हमारे पास था 2x - 2, 2,7 इसमें पुट करेंगे, y तो है ही नहीं 7 पुट करने के लिए, बस x के प्लेस पर 2 पुट कर दो, तो ये 4 - 2, टोटल आंसर इज 2। यहाँ से भी हो सकता है, नहीं तो इसको भी यूज़ कर सकते थे, ये पहले था तो स्लोप्स तो इक्वल ही थी ना। चलो अभी इतना एकदम से माइंड में मत लेके आओ, कन्फ्यूज मत होना, तो आप सिर्फ अभी इसी से कीजिए। तो हमारे पास स्लोप कितनी आ गई थी 2, वो हमने पुट कर दी, x - x1 दैट इज 2, सॉल्व किया, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, जिसमें क्या है टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। और सेकंड पार्ट क्या बोला था, जल्दी से रिकॉल करो, सेकंड पार्ट क्या बोला था, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का केस है, अब माइंड में डायरेक्ट सोचो, सीधा सीधा सोचो कि क्या कंडीशन होती थी परपेंडिकुलर में, दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो बस अब टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल रखेंगे हम, -1 के। टेंजेंट की स्लोप तो हमने निकाल रखी है, ये था, ये हमने पीछे वाले पार्ट पर किया हुआ है। अब आजो लाइन की स्लोप, अब फॉर्मूला फिर से वही, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है -15, यहाँ पुट कर दिया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 5 वो हमने पुट कर दिया। सॉल्व होकर कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास लाइन की स्लोप है 3 और टेंजेंट की स्लोप ये है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, -1 के। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, x हो गया 5/6,
एक्स मिल गया, फिर वाई कहाँ से निकालना होता है, हमेशा कर्व में पुट करके। जो एक्स की वैल्यू है उसको आप कर्व में पुट कर देना। कर्व की इक्वेशन याद है ना कुछ कुछ? चलो एक बार देख लो क्या थी। कर्व की इक्वेशन ये थी आपके पास, ये लिखी हुई ना हमारे पास कर्व की इक्वेशन। जहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पर क्या पुट करना है, 5/6। तो यहाँ होगा 5/6² -2 × 5/6 + 7। ये पूरा सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आप पूरा सॉल्व कर लोगे। देखो मैंने वैल्यूज पुट कर रखी हैं और पूरा सॉल्व करोगे तो 217/36 होगी वाई की वैल्यू। एक्स मिल गया 5/6, वाई हो गया 217/36। तो आपका पॉइंट ये हो जाएगा 5/6, 217/36। ये हो जाएगा आपका पॉइंट जिस पर हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बस अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म काम। अब नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास क्या होती थी, y - y1 विच इज 217/36 इक्वल्स टू 1 - 1/dy/dx। dy/dx किसकी स्लोप थी, dy/dx किसकी स्लोप होती है, टेंजेंट की। और नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1/dy/dx। ये हमने किया था ना यहाँ पर, ये जब मैंने आपको समझा रही थी। ये देखो टेंजेंट नॉर्मल ये सब करते करते m2 नॉर्मल की स्लोप थी और m2 की वैल्यू क्या है, -1/dy/dx एट द पॉइंट x1 y1, जिस पर भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब dy/dx तो हमारा 2x - 2 था, तो हमने यहाँ पर ले लेंगे -1/2x - 2। तो -1/2, x कितना है इस केस में, 5/6 - 2 -1 ये हो जाएगा 5/3 - 2, तो -1/3 हो जाएगा। टोटल आंसर में आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपने वो पुट कर दी, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। ये सॉल्व करके टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट ये क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x³ at which the slope of the tangent is equals to the y coordinate of the point। अब इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। अब आप वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करो इस कर्व के ऊपर जिन पर जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो, वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। मान लो वो पॉइंट क्या है, x1 y1 हमने ले लिया, वो पॉइंट है x1 y1। अब ये तो हमने पहले भी सीख चुके हैं कि ये जो पॉइंट होता है ये टेंजेंट पर भी होता है, ये कर्व पर भी होता है, नॉर्मल भी इसमें से पास होता है। तो इस पॉइंट को हमने सबसे पहले तो कर्व में पुट कर लिया, इतना बन गया, और उसको रख दिया साइड पर इक्वेशन 1 मेंशन करके। अब सबसे पहला अब हमारा टारगेट हमेशा क्या होता है, कर्व का डेरिवेटिव किया, ये आ गया। और डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। इस डेरिवेटिव में लेकिन स्लोप टेंजेंट ले किस पॉइंट पर है, x1 y1 पर। तो हमने इस डेरिवेटिव में x1 y1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x1²। ये आ गया हमारे पास टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पर x1 y1 पर। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास कितनी आ गई थी, 3x1², वो लिखी। और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है, y1, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो 3x1² इक्वल्स टू y1, बट y1 की एक वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है x1³। तो y1 के प्लेस पर x1³ आ गया, क्वेश्चन खत्म। सो अब आपने दोनों टर्म्स को एक तरफ इक्वेट कर लिया, कॉमन आ गई टर्म, तो आपके पास x1 की वैल्यू 0 और 3 आ गई। x1 आ गया तो y1 हमें मिल जाएगा। x1 को 0 पुट करोगे y1 0, x1 को 3 पुट करोगे y1 27। सो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही। आज तो हम एनसीईआरटी डिस्कस करें, फिर हम आगे अदर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजन। अब आपने वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजन से पास होना चाहिए। सबसे पहले तो वो पॉइंट ले लो, x1 y1 पॉइंट है तो उसको कर्व में पुट करके एक साइड पर रख दो, आगे यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना है, तो हमने डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया और डेरिवेटिव में हम वो पॉइंट भी पुट कर देते हैं। यहाँ तक आ गए, ये हमारा नॉर्मल जब चलता रहता है काम। अब आपने क्या करना है, उन्होंने कहा आप वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट और रीजन से पास हो। तो पहले तो हमने इसी पॉइंट पर हमने अपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, y - y1 इक्वल्स टू dy/dx। ये हमने निकाल रखा है x - x1। अब जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट किस में से पास हो रहा है, ओरिजन में से। और पॉइंट हम हमेशा किस में पुट करते हैं, x और y की जगह। तो x और y की जगह 0 0 पुट कर दिया ओरिजन, तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन y1 में ये है और एक इक्वेशन y1 में ये थी।
ये भी y1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू, इन दोनों को इक्वेट कर लिया तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। यहाँ पर दोनों टर्म्स को इक्वेट कर एक तरफ ले गए आप, यहाँ से कॉमन आ गई टर्म, तो x1 की वैल्यू 0, -1 और 1 आ गई। अब x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, सॉरी x1 की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर दो कर्व में, चाहे आप यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, आपके पास y1 आ जाएगा। जैसे x1 को 0 पुट करोगे तो y1 0, पहला पॉइंट 0 0, फिर x1 को 1 पुट करोगे सॉल्व होकर आएगा 2, तो y1 की वैल्यू 2, x1 को -1 पुट करोगे सॉल्व होकर आएगा -2, तो y1 की वैल्यू -2। ये 3 पॉइंट यहाँ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ये जो नहीं हम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं उनको छोड़ मत देना, बट जो डिफरेंट टाइप्स थे वो सारे मैंने आपके साथ आज यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा कुछ और डाउट होगा तो फिर मुझे बताइएगा। प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल्स टू 1 इट इज स्क्वायर इफ 8k² इक्वल्स टू 1। अब ये आपका क्वेश्चन है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर उन्होंने आपको ये बोला है कि जो ये कर्व्स हैं, ये कर्व दोनों हैं राइट एंगल पर कट हो रही हैं। एंगल कभी भी कर्व के बीच में नहीं होता, एंगल हमेशा किसके बीच में होता है, उसके टेंजेंट्स के बीच में। तो अगर ये कर्व राइट एंगल पर कट हो रही है इसका मतलब इनके टेंजेंट्स राइट एंगल पर कट हो रहे हैं, और टेंजेंट के बीच में अगर राइट एंगल में तो वो परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। इनडायरेक्ट यहाँ पर आपको टर्म्स दे रखी हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कर्व, ये सेकंड कर्व, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट से ये आ गया, सेकंड से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये आ गया, प्रोडक्ट 2 लगाना है और ये 0 कांस्टेंट है तो 0। अब ये दोनों हैं, दोनों की स्लोप है दोनों कर्व्स की, टेंजेंट की स्लोप, ठीक है बेटा। अब कर्व्स राइट एंगल पर है तो इसका मतलब टेंजेंट्स भी राइट एंगल पर है, इसलिए इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, -1 के। यहाँ से सॉल्व किया तो x की वैल्यू हाफ होगी, x की वैल्यू आप अब यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू a में पुट कर देंगे तो y² इक्वल्स टू हाफ। अब y की वैल्यू +-1/√2 भी लिख सकते हो, बट हमने नहीं की क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों नहीं की। अब आपने प्रूफ ये करना है, हमने प्रूफ ये करना है 8k² इक्वल्स टू 1, तो k² चाहिए। k² के लिए हमने क्या किया, आप इसमें स्क्वेयरिंग कर लो, x² y² इक्वल्स टू k² हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिखा, ये लिखा। अब x² की वैल्यू x 1/2 है तो पुट करोगे तो 1/2², y की वैल्यू y² की वैल्यू 1/2 है, वो पुट कर दो, इसलिए बस मैंने यहाँ रूट लिया था। इक्वल्स टू k², सॉल्व होंगे तो 8k² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन एनसीईआरटी की ख़त्म हुई है। अदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनमें से कोई डाउट हो तो आप बताना मुझे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हम आगे भी और डिस्कस करेंगे, बट आप पहले प्रैक्टिस कीजिए।